सत श्री अकाल दोस्तों, मैं लिस्ट नैनी इंस्टीट्यूट पटियाला तो अज मैं तुहानूं कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देना चाहती हाँ नैनी के वीज़ा बारे और नैनी के कोर्स बारे। बहुत कॉल्स आ रही हैं मैनू। पहला तो थैंक यू फॉर गिविंग सच इन्ना तुसी रिगार्ड प्यार दे रहे हो साडी वीडियोज़ नूं, इन्ना तुसी लाइक कर रहे हो, थैंक यू सो मच। तो दूजा मैं डेफिनेटली असी अगे भी चाहांगे कि तुहानूं वध तो वध इन्फॉर्मेशन जानू कराते रहिए, दसदे रहिए, तुहानूं जो तुसी साडे तो क्वेश्चन पुछदे असीं उसकी क्लैरिटी देंदे रहिए। ओके, तो नैनी दे जिहड़ा वीज़ा है, जिहड़ी एप्लीकेशनस है वो दो कैटेगरी दे विच लगदी हैं। एक है चाइल्ड केयर टेकर, एक है होम सपोर्ट वर्कर। जिहड़ा चाइल्ड केयर टेकर की कैटेगरी है वो इस साल दियां जिहड़ी सीटां सीगियां वो फिल हो गई हैं। तो जिहड़ी जेकर तुसी किता होया है तो इस साल दे विच तुहाडी फाइल एप्लीकेशन एक्सैप्ट नहीं हो रही। ये तुहाडी जनवरी 2023 दैट मीनस अगले साल दे विच तुसी एप्लीकेशन अपना सबमिट करवा सकते हो। नैनी के कोर्स के बारे में तुहानूं ये कहूँगी, कई बार साडे कोल कॉल्स आती है कि मैम कल्ला सर्टिफिकेशन चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, असी कल्ला सर्टिफिकेशन के बारे तुहानूं ये जरूर कहांगे क्योंकि एम्बेसी ये एक्सपैक्ट करती है कि तुहानूं अगर तुसी किसी वीज़ा ते जा रहे हो तुहानूं उस बारे प्रॉपर नॉलेज, तुहाडी स्किल, तुहाडी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए है। अगर एम्बेसी बाई चांस तुहानूं उस बारे कुछ पूछ लैंदी है तो तुहानूं अगर तुसी चाइल्ड केयर टेकर करन जा रहे हो है ना, एज अ इस दी कैटेगरी दे विच, और तुहानूं बच्चे दा ना ग्रोथ बारे पता है, ना डिवेलपमेंट बारे पता है, ना साइकोलॉजी पता है, ना न्यूट्रिशन पता है, उस तरह ही एल्डरली केयर टेकर दे लिए जा रहे हो तो ना तुहानूं ना न्यूट्रिशन बारे पता है, ना उन्होंने डिजीज़ बारे पता है, तो तुहानूं लगता है कि जिहड़ा तुहानूं स्पॉन्सर या एम्पलॉयर तुहानूं बुला रहे हैं वो तुहानूं सही तरीके नाल उत्थे रख पाएगा, तुहानूं जॉब दे पाएगा। सो एम्बेसी भी ये चीज़ों यही गल्लां नूं ते एम्पलॉयर भी सही जिहड़े जेन्युइन हुंदे हैं वो यही गल्लां नूं नोटिस करते हैं कि तुहाडी उस सबजैक्ट बारे किन्नी क नॉलेज है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर तुसी नैनी का कोर्स कर रहे हो तो प्लीज़ एक ऐसे इंस्टीट्यूट तो करो जिहड़ी तुहानूं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इन्हां सारिया चीज़ों दे लई कर सकन, सो दैट तुसी जाके उत्थे अगर काम करना चाह रहे हो जो कि करोगे, ठीक है, उत्थे जाके तुहानूं प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, तुहानूं हर एक चीज़ पूछनी ना पए। सो ये चीज़ का खास ख्याल रखो। दूसरा, कई स्टूडेंट्स बहुत मिसगाइड हो रहे हैं कि कल्ला जी सर्टिफिकेट बना लो बस हो गया काम, नैनी का एप्लीकेशन लगा दो। स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखो, जिहड़ी जेन्युइन चीज़ है वो हमेशा जेन्युइन रहनी है, जिहड़ी आपां उही बना के लाई हुई है वो एवें ही रहनी है, ठीक है जी। जिहड़ा सर्टिफिकेशन तुसी लगा रहे हो वो सदा उस दे विच तुहाडी फाइल दे विच चिपक गया, वो तुसी बाद चेंज नहीं कर सकते चाहो तां भी नहीं, ठीक है। तो सोच समझ के जिहड़ी भी सर्टिफिकेट तुसी अपने नैनी वीज़ा लई या जो भी है तुसी लगा रहे हो कोई डॉक्यूमेंटेशन, दैट शुड बी प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड वन, इट शुड बी वेरीफाइबल और उसकी वैलिडिटी, उसका जिहड़ा मतलब मान्यता प्राप्त होनी चाहिए है। कोई चीज़ आपां एवें ही ला दीए जिहड़ी चीज़ का कोई वैल्यू ही नहीं है। कई इंस्टीट्यूट है, मैनू भी पता है जी, मैं नाम नहीं लूँगी, पर कई इंस्टीट्यूट हैं जिहड़े कि सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के बारे उन्होंने कुछ नहीं पता, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द ट्रेनिंग कि ठीक है जी असी सर्टिफिकेट, ऐसे सर्टिफिकेट एक महज एक कागज़ का टुकड़ा है। तो एज अ स्टूडेंट तुहानूं पता होना चाहिए कि ऐसे सर्टिफिकेट लेने का तुहानूं कितना फायदा है। सो प्लीज़ इन्हां चीज़ों तो बचो। कई इंस्टीट्यूट होर करी जा रहे हैं जी, फेक मतलब एक्सपीरियंस लेटर भी बनाए जा रहे हैं। फेक एक्सपीरियंस लेटर अगर उन्होंने वेरीफाई किया और वो वेरीफाई ही ना होया, या नैनी सर्टिफिकेट उन्होंने वेरीफाई किया और वेरीफाई ही ना होया, कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं है जिसने है ना वो इशू किया है, तो वो तुसी सोच सकते हो कि तुहाडी फाइल वधिया तरीके नाल लगूगी कि किस तरीके नाल लगूगी। सो इन्हां चीज़ों तो प्लीज़ दीज आर दी पिटफॉल्स, डोंट डू दैट। क्योंकि देखो नैनी का वीज़ा 5500 फाइल्स है जी अप्रूव होनी है। ये नहीं कि तुसी अपना नैनी का कोर्स कर लिया तो ये तुहानूं एक तरह तो वीज़ा ही मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। तुहानूं इंटरव्यू, तुहाडी डॉक्यूमेंटेशन, तुहाडा एक्सपीरियंस, तुहाडा एवरीथिंग, अकैडमिक क्वालिफिकेशन, तुहाडी सारी A to Z, इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड एंड इट शुड बी जेन्युइन। उसके बाद डिसीजन होंदा है कि तुहानूं वीज़ा मिलूगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है। जे कोई भी एक ऐसे डॉक्यूमेंट तुसी ला दिता जिहड़ा वेरीफाई नहीं हो रहा या जिहड़ा फेक है या जो कुछ भी XYZ, तो तुम समझ ही गए होगे मैं की कहना चाह रही हाँ, तो उस दे उत्ते तुहाडी फाइल के उत्ते असर पाएगा, तुहाडी फाइल दे विच प्रॉब्लम आएगी, ना कि किसी होर दे उत्ते।
ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਨੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लो, बहुत चेक करके डिसीजन लो। बिकॉज अगर एक देखो एक इंस्टीट्यूट ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ स्टूडेंट है पर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ एक करियर है। सो यू शुड नो, ठीक है। मैं मेरे वीडियो बनाने का मतलब यही सी। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ 100% ਨੈਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 100% ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀਫਾਈਬਲ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 100% लगेगा तो 100% ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ +2 ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ। +2 ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨੈਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਲਾ +2 ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੀਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਬੈਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਉਸਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਦੀ ਤੇ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ, ਡਿਪਲੋਮਾ, ਕੋਈ ਵੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ +2 ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨੈਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ XYZ ਪਰਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੀਚੈਕ ਕਰੋ ਅੰਬੈਸੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਚੈਕ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਸ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਹਰ ਹੋ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਆਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ +2 ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੈਨੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬੇਸਡ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਨੈਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸ ਡੈਮੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਨੈਨੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।